नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सीमा पर शांति बिना चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं। अमेरिकी दौरे से पहले पीएम मोदी ने साहब ने कहा है भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन से वार्ता में चीन मुद्दा प्रमुख बिंदु रहने का दिया संकेत। बोले कि यूक्रेन युद्ध पर भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के साथ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के को साक्षात्कार में विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। प्रधानमंत्री साहब अमेरिका दौरा पे है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरे हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच अभूतपूर्व विश्वास है। दुनिया आज पहले से कहीं ज्यादा परस्पर जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर आश्रित है। और आप देखेंगे कि लचीलापन पैदा करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक विविधता होनी चाहिए। मैं अपने देश को दुनिया के सामने वैसा ही प्रस्तुत करता हूं जैसा मेरा देश है, और मैं खुद को वैसा ही प्रस्तुत करता हूं जैसा मैं हूं। हजारों वर्षों से भारत वह भूमि भूमि रहा है जहां सभी धर्मों और आस्थाओं के लोगों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समृद्धि की स्वतंत्रता है। और देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, चाइना की बात करें तो आप देखते हैं कि ये है चाइना, ठीक है। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है हमारी। और अमेरिका की बात करें तो एशिया में आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ से आप लोग चले जाइए, ये आप लोगों को अमेरिका देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है। ये आप देखिए वॉशिंगटन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये सब आप लोग याद रखा करिएगा। जो यूएन आप लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, 24 अक्टूबर 1945 में जिसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, यूएसए में ही, ठीक है। तो ये भी याद रखा करिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज यूएन में होगा योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। एक बात आप लोगों को और बता दूं, योग दिवस के बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में इंटरनेशनल योगा डे को मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, और जिसके तहत साल में किसी भी दिन को योग दिवस के रूप में मनाने की मांग की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और पहली बार ये आप देखेंगे कि 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, और जिसके बाद आप देखते हैं कि हर साल आप लोग 21 जून को योगा दिवस या योग दिवस मनाते हैं। और आप देखते हैं कि इस बार की थीम क्या रखी, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई इस बार की थीम, और इस थीम को आयुष मंत्रालय द्वारा चुना गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और आप देखते हैं इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में योग को लेकर जागरूकता पैदा करना, और इस दिन को योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसके फायदे बताए जाए। और मैं कहता हूं कि आप लोग भी योगा किया करिएगा, ठीक है। माइंड को कंट्रोल आप लोग कहते हैं ना कि कैसे करें, तो काफी हद तक कंट्रोल आपका हो जाएगा, आपका नियंत्रण हो जाएगा आपके मन पर। डेली आप लोगों को योगा जरूर करना है। लू से जूझ रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में तैनात होंगी केंद्रीय टीमें, और आप देखते हैं कि बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और कई जगह आप देखते हैं मौतें भी हो रही हैं। पंजाब में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति अब मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में केंद्रीय कानून को दरकिनार कर 3 महत्वपूर्ण संशोधन बिल पारित करवाए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कानून विधेयक संशोधन विधेयक 2023 पारित होने से पंजाब के विश्वविद्यालयों के चांसलर कुलाधिपति राज्यपाल की जगह सीएम होंगे। और विधानसभा ने पंजाब पुलिस संशोधन बिल 2023 भी पारित किया है। और पंजाब को आप लोग देखना चाहें तो ये पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए जब विधानसभा में कोई प्रस्ताव आता है ना, तो वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है और विधेयक कहलाता है। जैसे ही राज्यसभा आपका विधानसभा से पारित होगा, उस पर आप देखते हैं राज्यपाल की सहमति मिलेगी, वो कानून बन जाएगा आपका। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती में होंगे पंचायत चुनाव। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार राज्य चुनाव आयोग की याचिकाएं खारिज की। तख्त टिप्पणी में कहा चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। और आप देखते हैं कि
सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद आप देखते हैं कि 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखें 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो हिंसा फैलती है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। 26/11 की आतंकी पर नकेल में चीन बना बाधक। चीन ने साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रोका। और आप देखते हैं कि लश्कर आतंकी को ब्लैकलिस्ट होने से बचाए, वीटो के दम पर ब्लॉक किया। अब आप लोग कहोगे कि ये वीटो क्या होता है। आप लोगों ने संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद के बारे में सुना है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सुना है, जिसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 में। न्यूयॉर्क यूएसए में ही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे 15 सदस्य हैं और 10 तो अस्थायी हैं, लेकिन 5 स्थायी हैं। और 5 स्थायी में आप देखिए चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अगर कोई प्रस्ताव आता है आप देखेंगे इन 5 को वीटो पावर है, एक तरह से विशेष शक्ति है इनके पास। इनमें से एक भी उस प्रस्ताव के खिलाफ अगर चला जाता है, उसे सहमत नहीं होता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। चाइना यही करता है। अगर आप देखें इनमें से 4 अगर एक पक्ष में, चाइना ही अकेला अलग है, असहमत है, तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। इसमें सुधार के लिए इसलिए आप देखते हैं कि चलती रहती है, बात होती रहती है। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये आप देखिए नकली दवाओं पर जीरो टॉलरेंस, 71 फार्मों को नोटिस जारी हुआ है। और आप देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत नकली दवाओं के मामले में जीरो टॉलरेंस का नीति का पालन करता है। और खांसी की भारत निर्मित एक कफ सिरप के कारण कथित मौतों के आरोप में को गंभीरता लेते हुए 71 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। और आपने देखा कई देशों से शिकायत मिली थी इसमें। केंद्र के अध्यादेश पर स्पष्ट रोक रखे कांग्रेस, ये आप देखिए केजरीवाल कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली की बात हो रही है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी। आप देखते हैं विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी शक्तियों को लेकर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और आप देखेंगे जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है, स्थानांतरण की बात होती है, वो मुख्यमंत्री को शक्तियां थी। लेकिन आपने देखा होगा कि अध्यादेश लाया गया किसके, केंद्र सरकार के द्वारा, और उसे वापस ले लिया गया। और अध्यादेश आर्टिकल 123 अनुच्छेद 101, 2, 3 के तहत आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साहब लाते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। सीबीआई ने जूनियर इंजीनियर आमिर खान को हिरासत में लिया। बालेश्वर रेल हादसे, लगभग 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद आमिर को अपने साथ ले गई सीबीआई। सोमवार को घर से गायब था आमिर। हिरासत में लेने के बाद उसकी उपस्थिति तोड़ी गई घर की सील। ये आप देखेंगे ए सिग्नल जूनियर इंजीनियर, जो आप देखते हैं जो बालेश्वर में आप देखते हैं कि रेल दुर्घटना हुई थी ना, उसी को लेकर बात हो रही है सब। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक जैसे पैटर्न पर बोर्ड परीक्षा कराने के लिए ज्यादातर राज्य सहमत हैं। और आप देखिए शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर 16 राज्यों ने भरी हामी। अन्य राज्यों ने विचार के लिए मांगा समय। अभी देश में लगभग 60 शिक्षा बोर्ड है, सभी अपने अपने पैटर्न पर कराते हैं बोर्ड। और आप देखते हैं कि पहले से मांग उठती आ रही है कि अरे शिक्षा अलग अलग कैसे होने चाहिए, सब बोर्ड एक होकर एक तरह के एक पैटर्न होना चाहिए। तो उसी को लेकर बातें हो रही है। और नई शिक्षा नीति आई हुई है अब तो। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। दिल्ली में बनेगा विश्व धरोहर प्रतिकृतियों का संग्रहालय। संग्रहालय में देश भर की 45 विश्व धरोहर को देख सकेंगे आप। गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएगी अमेरिकी कंपनी माइक्रोन। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज का FCRA रजिस्ट्रेशन निलंबित हुआ। ट्रस्टी हर्ब मंदर पर FCR कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जो आप देखते हैं कि किसकी, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, उसी के 2010 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है एनजीओ पर। ठीक है,
एनजीओ पर फॉरेन। भारत को बनाना चाहिए यूएनएससी का स्थायी सदस्य, जो आपको बोला है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसी को आप देखते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं। बहुत सारे देश आप देखिए इसके पक्ष में हैं। राष्ट्रपति को जन्मदिन पर शुभकामनाएं। देखिए, आम लोगों और विशेषज्ञों से ज्ञान लेना, NHAI नया प्लेटफॉर्म लॉन्च, डिजाइन, निर्माण और सड़क सुरक्षा पर जानकारी साझा कर सकेंगे लोग। अच्छी बात है ये भी। देश में आएगी फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां, ये आप देखिए नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बोले किसान देश के अन्नदाता हैं और अब बनेंगे ऊर्जादाता। करनाल में ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना का किया है शिलान्यास इन्होंने। और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सबसे अच्छे इंसान आप देखते हैं कि यही है। ट्रकों के लिए जल्द अनिवार्य होगा एयर कंडीशंस केबिन, ये भी आप देखते हैं हमारे इन्हीं ने कहा है। अब आप लोग देखेंगे ये राजनीति की खबरें हैं और आप देखते हैं कि 2024 में है आपका लोकसभा का चुनाव। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें? 543। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। तो उसी को लेकर विपक्ष की गठबंधन की बातें हो रही हैं और सब चल रहा है आप देखते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि इनमें गठबंधन होना बहुत मुश्किल है सभी पार्टियों में। अगर हो गया तो याद रखिए भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 को आप लोग पढ़ते होंगे, वो आपके चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और शिव कुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप देखिए 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और एम्स में शुरू होगा योग थेरेपी सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज होगा इस केंद्र का शुभारंभ। एलोपैथिक दवा संग योग का काम होगा इसमें। गठिया, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमा, कमर दर्द सहित कई बीमारियों का हो सकेगा इलाज इससे। प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति को विश्व के कोने कोने पर पहुंचाया। ये आप देखते हैं हमारे कौन? गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। एंकियोलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी के इलाज में मददगार होगा योग। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान एम्स से मिलकर 109 रीढ़ की बीमारियों को मरीजों पर किया है। आप देखेंगे क्या होता है एंकियोलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस बीमारी के कारण रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा के जोड़ सख्त हो जाते हैं और इस वजह से रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट बंद हो जाता है और रीढ़ टेढ़ी होने लगती है। और इसमें आप देखिए मरीजों को दर्द, थकान, अवसाद, तनाव इत्यादि होता है इससे। अभी आपने देखा है कि गांधी शांति पुरस्कार मिला है ना 2021 का गीता प्रेस को, तो उसी पर आप देखते हैं कि काफी बवाल मचा हुआ है इसमें। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से पैनोरामिक कोच के साथ चली रेलगाड़ी। कालका शिमला ट्रैक पर तेज गति की रेलगाड़ी का पहले दिन का ट्रायल सफल रहा है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से रेलगाड़ी को चलाने का है लक्ष्य इसमें। ये निकली महाप्रभु की रथ यात्रा। 10 लाख से अधिक भक्तों ने विग्रह के दर्शन किए। पूरी जगन्नाथ की बात हो रही है आप देखेंगे। JKLF के कार्यालय पर लगाया तिरंगा। कश्मीरी हिंदू डॉक्टर संदीप मावा साथियों संग पहुंचे थे राष्ट्रीय ध्वज लगाने और बोले कि आप देखते हैं कि कश्मीर में अब नई सवार का चौक हो चुका है आगाज। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कार्यालय पर आप देखेंगे। ये पूर्वी चंपारण में बन रहा है देश का सबसे ऊंचा मंदिर। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 120 एकड़ परिक्षेत्र में बनने वाले विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य मंगलवार को वैदिक
मंत्रोच्चारण के बीच शुरू हुआ है। बिहार के आप देखिए पूर्वी चंपारण जिले में, ठीक है, इसमें आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसमें आप देखिए 3102 खम्भों के निकालने के लिए का काम पूरा हो जाएगा। और पटना से 120 किलोमीटर है। ये आप देखिए बिहार की राजधानी पटना आप लोग देखते हैं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मथुरा मंदिर में हंगामे पर हाईकोर्ट ने दिया एसआईटी आदेश का आदेश। क्या ये आप देखिए पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने हाईकोर्ट का खटखटाया था ये दरवाजा। एक कोलकाता की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की। 11 जून को अभिषेक बनर्जी अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मथुरा के मंदिर पहुंचे थे। यहाँ समुदाय के कुछ लोगों ने अभिषेक का विरोध किया और मथुरा महासंघ के प्रमुख शांतनु ठाकुर ने मुख्य मंदिर दरवाजा अंदर में से बंद करवा दिया और इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और लोगों का आरोप था कि अभिषेक बनर्जी ने मथुरा महासंघ के मंदिर में बिना अनुमति के प्रवेश करने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ तो आप देखते हैं मंदिर, मस्जिद, धाराम, यही सब चलता रहता है। आप देखते हैं बार काउंसिल ने कानूनी शिक्षा पर हाईकोर्ट के जज के बयान को नकारा। उचित जानकारी के बिना जज को टिप्पणी की अनुमति नहीं है, बीसीआई कह रहा है। केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद मुश्ताक के बीसीआई द्वारा कानूनी शिक्षा के नियम के बारे में टिप्पणी पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने न्यायाधीशों के बयानों की निंदा की है और साथ ही कहा है कि न्यायाधीश मुश्ताक को टिप्पणी करने से पहले उचित होमवर्क कर लेना चाहिए था। और उन्होंने कहा था कानूनी शिक्षा में सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बार काउंसिल के सदस्य कानूनी शिक्षा निर्धारित करते हैं। दुश्वारियों को अवसर में बदल सौर ऊर्जा से गांव बना आत्मनिर्भर। घर घर आप देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन से पश्चिमी चंपारण की भिकना ठोरी गांव बना। अन्य के लिए प्रेरणा। वन क्षेत्र में होने के कारण नहीं थी बिजली। आप लोगों को मैंने हमेशा बोलता हूं कि अगर आप देखें कि आपका स्थानीय प्रत्याशी जो आपका प्रतिनिधित्व करता है वो अगर ईमानदारी है तो आप लोग यकीन मानिए कि आप भाग्यशाली है और आपके क्षेत्र की समस्या 90 से 95% खत्म हो सकती है। लेकिन अधिकतर आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार में ही रहते हैं। अब आप सोचिए इन सरपंच साहब का भी, इसके गांव जो भी पंचायत रही होगी उसके सरपंच ने कुछ तो कोशिश की होगी। और ये है आपका एडिटोरियल वाला पार्ट, संपादकीय पार्ट। इसे भी आप लोगों को पढ़ना है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाएगा। एक सामान्य जानकारी आपको मिलेगी। एक समग्र जीवन दर्शन है योग। और तो चिकित्सा विज्ञान के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि अवसाद, चिंता, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसे जानलेवा रोगों के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके पीछे जीवन शैली में आप देखते हैं कि जो आ रहे परिवर्तनों को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया जा रहा है। सुख सुविधाओं के आधिकारिक साधन अब आम लोगों की पहुंच के भीतर आते जा रहे हैं। और आप देखिए वैश्वीकरण के साथ ही सामाजिक और भौगोलिक गतिशीलता भी तेजी से बढ़ रही है। कामकाज का स्वरूप भी डिजिटल और आराम तलब बनता जा रहा है। इस कारण लोग आवश्यक शारीरिक व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। लंबे समय तक बैठकर काम करने का चलन बढ़ रहा है। इंस्टेंट फास्ट फूड की पैठ बढ़ रही है। जिम में तेजी से पसीना बहाने के चलते हृदय रोग के खतरे से भी लोग जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर जीवन एक यंत्रबद्ध मनुष्यता की दिशा में आप देखते हैं आगे बढ़ रहा है। जबकि एक समय संस्कार, सद्व्यवहार और सत्कर्म यानी कि अच्छाई की ओर उन्मुख रहना भारतीय जीवन शैली का मुख्य सरोकार होता था और इसमें योग की विशेष भूमिका थी। आज फिर योग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और विशेषकर आसन, प्राणायाम और योग निद्रा अब फैशन में आ रहे हैं। और आप देखिए इनके लिए सस्ते महंगे एकल या सामूहिक शिक्षण प्रशिक्षण के ऑनलाइन तथा कई तरह के पाठ्यक्रम भी लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़ी संख्या में योग गुरु भी तैयार बैठे हैं। निश्चित ही इन सब फौरी कार्यकलापों का योग से तो संबंध है, लेकिन सिर्फ यह योग ऐसा कहना उचित ना होगा। सिद्धांत और व्यवहार को जांच परखें तो योग एक समग्र जीवन दर्शन है। महर्षि अरविंद के शब्दों में कहें तो सारा जीवन ही योग है। और आप देखते हैं कि योग जब आप लोग करते हैं तो अपने आप से मिलने का टाइम मिलता है। आप लोगों को एक ध्यान होती है। योग विद्या को कई लोग परमात्मा और आत्मा के मिलन से जोड़कर देखते हैं। हालांकि कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है,
महर्षि पतंजलि तो ईश्वर को पुरुष विशेष घोषित करते हैं। वस्तुतः बुद्धि, भावना और व्यवहार मानवीय प्रतिभा के ऐसे उपकरण हैं जिनके समुचित विकास से जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्ष की उन्नति हो सकती है, किंतु हो उल्टा रहा है। विभिन्न क्षमताओं का विकास, स्वास्थ्य, शांति और सजगता दुर्लभ होते जा रहे हैं। ये मानवीय गुण यौगिक जीवन शैली के अंग और परिणाम दोनों कहे जा सकते हैं। योग शास्त्र को मानो तो योग मुख्यतः चित्त वृत्तियों को शांत करने, उच्च चैतन्य की अवस्था के अनुभव के लिए अग्रसर करता है। योग के इस आसन प्राणिक ऊर्जाओं को व्यवस्थित और संतुलित करने में सहायक होते हैं। और आप देखिए, योग के स्थान के साथ जीवन यात्रा शुरू करते हुए अभ्यास, साधना और फिर उसे जीवन में उतारने का क्रम आता है। और यौगिक सोच को आप देखिए जीवन शैली के रूप में अपनाना एक गंभीर मामला है। आज प्रदूषण तथा शारीरिक बीमारियां आदि को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य की रक्षा, प्रतिरक्षा तंत्र की सुदृढ़ता और मानसिक शांति की तलाश महत्वपूर्ण होती जा रही है। योग इस अंधियारे दौर में प्रकाश की किरण जैसा है। हमारे स्वभाव की चंचलता हमारे और अपरिमित सुख और संतुष्टि की कामना से जुड़ी हुई है। असंयमित राय पर चलते हुए जो आदतें बनती है उनसे हमारे चित्त की चंचलता बढ़ती है और हम दिग्भ्रमित होने लगते हैं। योगिक जीवन शैली में हमारे प्रकृति या स्वभाव आत्म संयम मुख्य आधार स्तंभ होते हैं। जैविक प्राणी के रूप में हमारी दिनचर्या यानी आहार, निद्रा, भय और मिथुन भी हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है। याद रहे कि आहार में आप देखिए हमारे शरीर और मन दोनों से जुड़ा वह सब आता है जिसे पाकर हम तृप्त होना चाहते हैं, यानी भोग करना चाहते हैं। निद्रा विश्राम है, यानी कि हम वर्तमान में चल रही आप देखिए क्रिया से विरत होते हैं। आजकल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते चलन के साथ हमारे ऊपर कई तरह के विक्षेप हावी हो रहे हैं। यौन जीवन में आप देखिए मर्यादाओं को तोड़ते हुए लैंगिक संबंधों में अति उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, और जिसके चलते स्वेच्छा और आपसी सहमति को अधिकार देकर निर्णायक महत्व मिल रहा है। और मातृत्व का विकल्प सरोगेसी या फिर आप देखिए किराए की कोख के साथ आ रहा है। संयम को परे ढकेल सामाजिक मर्यादाओं तोड़ती जीवन शैली तनाव, मादक द्रव्य सेवन, हिंसा, विश्वासघात और अस्थिरता से अस्त व्यस्त हो रही है। और संतुलन और आप देखिए शांति की जगह प्रयोग, धर्मिता, आश्वस्ति की जगह संयम और आत्म विस्तार की जगह आत्म संकोच की दिशा में आगे बढ़ती है जीवन शैली व्यापक मानव कल्याण की उपेक्षा करती दिख रही है। योग की जीवन शैली मुक्त दुख के साथ होने वाले सहयोग से वियोग करने वाली या बचाने वाली है। यह योगिक जीवन शैली का प्रमुख अंग शारीरिक स्वास्थ्य है और जिसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। संतुलित और व्यवस्थित जीवन जीते हुए शरीर पर समुचित ध्यान और परिश्रम बहुत आवश्यक है। आसन और आप देखिए प्राणायाम इसके लिए लाभकारी होते हैं, और चूंकि मन सभी क्रियाओं को परिचालित करता है इसलिए इसे शरीर की बैटरी भी कह सकते हैं। जब वह चार्ज रहती है तो थकान की जगह स्फूर्ति रहती है, परंतु तनाव, चिंता, झुंझलाहट बनी रहती है तो इसकी शक्ति घट जाती है। इन सब के समाधान के लिए यौगिक जीवन शैली अर्थात आहार और निद्रा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सूर्योदय के बाद आप देखिए सूर्यास्त के पूर्व सात्विक भोजन कर लेना ठीक होता है, क्योंकि देर से भोजन करने और पाचन क्रिया मंद पड़ती है और नींद भी नहीं आती है। और इसके लिए आप देखें उत्तेजना और तनाव दो प्रमुख कारण पाए गए हैं। ऐसे में जीवन को दृष्टा के भाव से देखना और समझना जरूरी है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु दोनों होता है, और जिसने खुद को जीत लिया वह अपना बंधु होता है, और अन्यथा व्यक्ति अपने ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। स्वयं पर विजय की इस यात्रा में चित्त की चंचलता सबसे बड़ी बाधा है, और चित्त को योग अभ्यास और वैराग्य से साधा जा सकता है। हमारे तमाम कष्ट इसलिए उपजते हैं कि हम स्वयं को शरीर के स्तर तक सीमित मान लेते हैं। हालांकि तनिक विचार से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर तो हमारा है, परंतु हम शरीर मात्र नहीं है। इस तरह शरीर की सीमा को समझने से गंभीरता भी आती है और स्वयं को चेतन से जोड़कर पूर्णता एवं व्यापकता की संभावना भी बनती है। योग इसका मार्ग प्रशस्त करता है। ये आप देखिए लेखक हैं पूर्व कुलपति और शिक्षाविद हैं, इनका नाम है गिरीश्वर मिश्र। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और अच्छा आर्टिकल लिखा गया। धोखे और लालच से मतांतर की सनक। ये आजकल आप लोग देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का मामले काफी चर्चा में बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों से भी बोलता हूं कि देखिए धर्म परिवर्तन, किसी धर्म को आपको मानना है, आपका संविधान नहीं रोकता है, मानिए आपकी छूट है। आर्टिकल 25 को आप लोग पढ़िए, संविधान के भाग 3 को पढ़िए, मौलिक अधिकारों को पढ़िए, लेकिन वो जबरन नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं होना चाहिए। और जो आप देख रहे हैं कानून बन रहे हैं ना रोकने के लिए, उसमें एक शब्द देखने को मिलता है, अगर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो एक कानून लागू होगा। तो वही चल रहा है। आप देखते हैं कि कई
देश भर से ऐसी तरह की खबरें आ रही हैं। तो कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, कई रात ला चुके हैं, तो आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और आप देखेंगे यहाँ जीवन की रथ यात्रा, महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है, क्योंकि सनातन संस्कृति में प्रत्येक पहलू का कोई ना कोई सांसारिक सरोकार अवश्य होता है। तो वैसे ही इस रथ यात्रा का भी है। मनुष्य का जीवन भी जन्म से लेकर अंत तक यात्रा में ही होता है। अलग अलग मनुष्य अपने अपने ढंग से यात्रा करते हैं। मनुष्य के शरीर में परमात्मा का सूक्ष्म अंश विद्यमान रहता है। इस सूक्ष्म अंश को इस तरह समझना ठीक होगा जैसे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक नौनी हालों को गृह कार्य देते हैं। शिक्षक कॉपी की प्रथम पंक्ति में अक्षर या अंक लिख देते हैं, बच्चा उसी के अनुसार पूरे पृष्ठ पर लिखता है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा, और ताकि उन अक्षरों और अंकों से वह भली भांति परिचित हो जाए। मनुष्य शरीर में परमात्मा भी सूक्ष्म अंश में उपस्थित रहता है, और उसे किस दिशा में ले चल रहा है वह पारिवारिक तथा सामाजिक परिवेश के साथ स्वविवेक से निर्धारित करना पड़ता है। चलिए, या आप देखिए कॉलम, चीन को सही संदेश। अभी अमेरिका रवाना होने के पहले प्रधानमंत्री साहब ने कहा है ना, तो वही बात हो रही है। चीन को यह समझ लेना चाहिए कि भारत उसके इस कुटिल इरादे को भांप गया है, वह सीमावाद को यथावत रख कर संबंध सामान्य करना नहीं चाहता है। और आप देखते हैं कि क्या है ना, चाइना है एक चालू, आजकल आप देख रहे हैं कि विस्तारवादी नीति को लेकर फैला रहा है। जितने भी देशों से उसके सीमा विवाद लगता है, सबसे आप देखते हैं चल रहा है उसका विवाद। ये पुलिस पर हमला करने वालों ने कड़ाई से पेश आने की जरूरत है, तभी उनका मनोबल कमजोर होगा। बिहार में हर दिन पुलिस पर हमले हो रहे, उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। योग से अखंड आनंद। योगिक साधना में मानव तन में 60 चक्रों का निरूपण किया गया है, और जिनमें आज्ञा चक्र का विशिष्ट स्थान, यह दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में स्थित है, जिसे त्रिपुटी भी कहते हैं। यहाँ परम शिव चंद्रमा के साथ विराजमान रहते हैं। इसके नीचे आरोही क्रम में आप देखिए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध नामक चक्र, जिनमें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव आसीन है। मन अपने रश्मि पुंज के साथ सूक्ष्म रूप से इसी स्थान पर रहता है। मन की 64 रश्मियां होती हैं, कितनी 64, जो यहीं से प्रभावित होती हैं। यह आज्ञा चक्र ध्यान से प्रकाशित होता है, और राजयोगिक पद्धति में इसके पूर्व यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा की क्रियाएं होती हैं। ध्यान 7वीं क्रिया है। योग के अंग कहे जाते हैं। 8वीं अंग समाधि, और इसलिए अष्टांग योग कहा जाता है। आवरल ध्यान ही समाधि है। पुस्तक मेडिटेशन इट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस में कहा गया है कि यह समग्र सृष्टि एक रडार प्रणाली की भांति है, और एक सूक्ष्म क्रिया भी समग्र अंतरिक्ष को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। ध्यान की लघु से लघुतर उर्मी भी हलचल उत्पन्न कर देती है। जब बाधाएं आने लगे तो समझो सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं। मेरुदंड में स्फुरण होने लगता है, जो कुंडलिनी की सक्रियता का घोतक है। ध्यान तेल धारावत आवरण लग जाने पर आकाश से पृथ्वी तक प्रकाशमय हो जाता है, यानी विशुद्ध चक्र से मूलाधार तक समस्त अंतरंग प्रकाशित हो जाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर आप देखिए नाद और बिंदु किंवा सहस्तार है। सहस्तार अंतिम स्थल है, जहां पर पहुंचकर योगी की उन्मनी गति हो जाती है, जो साधक का अभिष्ट है, और जहां परमानंद की प्राप्ति होती है। योगी और उन्मनी गति एक दूसरे के पर्याय है। कबीर ने इसी स्थिति को कहा है कि उन्मनी चढ़ा मगन रस पीवे। तंत्र शास्त्र के अनुसार यही शिव शक्ति संयोग है, और उपनिषदों एवं गीता के अनुसार यह भगवान का वह परम धाम है, जिसे सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं करते, तथा जहां पहुंचकर जीव निवर्तित नहीं होता है। इस पथ पर आप देखिए साधक को यौगिक सफलताएं मिलने पर नाना प्रकार की ऋषियों सिद्धियां उपलब्ध होने लगती है, और जिन्हें महर्षि पतंजलि ने विभूतियां कहा है, इनमें ना उलझने की सलाह देती है। यदि साधक उनमें लिप्त हो गया तो सिद्धि लब्ध नहीं हो पाएगी, और इनकी अवहेलना करने पर अविचल समाधि लग जाएगी, और संसार विलीन हुआ सा लगेगा। साधक का अंतराकरण पुकार उठेगा, अहो जिस संसार में है मैं अभी तक देख रहा था वह कहाँ चला गया। अष्टावकोपनिषद में यह स्थिति प्राप्त होने पर कहा गया है कि यानी कि मैं स्वयं में एक आश्चर्य हूँ, अपने को प्रणाम करता हूँ, और योगी अखंड आनंद में निमग्न हो जाता हूँ।
चलिए योगा के ऊपर ही लिखा जा रहा है पूरा। चलिए आप लोग देखिए, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। नशा माफिया पर जीरो टॉलरेंस की नीति की जो लेकर बात हो रही है, आप देखते हैं कि उसी को पिता के व्यक्तित्व को दिवस में बांधना, अभी पिता दिवस था ना, फादर्स डे, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये तंज कसा जाता है एक तरह से, आप देखें खरी खरी। आपदा के बाद अब भव्यता की ओर केदारपुरी, ये आप देखें, ये जो केदारनाथ जल प्रलय हुआ था ना 16 जून को, 10 वर्ष पूरे हो गए इसके, और जिसमें आप देखते हजारों व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मानवता को सशक्त करता योग, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का ही माध्यम नहीं है, योग मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। संभवतः इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने समूचे विश्व को इसे अपनाने का आग्रह किया है। मानवता के लिए योग। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत के लिए खुले अवसर, भारतीय कंपनियां यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पुनर्निर्माण के टेंडर हासिल करने की होड़ में है। अब भेल करेगी यूक्रेन से नौसेना के लिए आयात होने वाले गैस टरबाइन की आपूर्ति। रूस भारत में निवेश के साथ रक्षा क्षेत्र में कई तकनीक देने के लिए भी है तैयार। और 10 अरब डॉलर मूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है ना, 6.5 अरब डॉलर का नुकसान अकेले बिजली सेक्टर में, 44.4 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है पिछले वित्त वर्ष में रूस भारत के साथ। चलिए ये आप देखते हैं कि ये रूस यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यार भारत है। इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। रिलायंस देश का सबसे ज़्यादा मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बनी, 16.4 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ। होरेन इंडिया 500 लिस्ट में शीर्ष पर है। सूची में टीसीएस दूसरे और एचडीएफसी बैंक तीसरे नंबर पर है। ईपीएफओ से अप्रैल में 17.20 लाख सदस्य जुड़े इससे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से। स्वामीनाथन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। ये आप देखिए आरबीआई यानी कि आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत के पास होगा अपना विधान मानक आकार। ये आप देखिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। बीएसई का बाजार पूंजीकरण नए उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। बीएसई के बारे में बता देता हूं। बीएसई इसे क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, समझ रहे हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1.20 लाख करोड़ पर पार जा सकता है भारत की मोबाइल निर्यात। अब देखिए भारत निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम कुछ खरीद रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च की बैंक को बतानी होगी वजह। और समझौता समाधान पर निर्देशों से तर्कसंगत हुए नियामकीय नियम, ये आरबीआई ने कहा है। एयर इंडिया का 470 विमानों को लेकर समझौता हुआ। टाटा समूह की कंपनी ने इसी वर्ष फरवरी में दिया था ऑर्डर। इस विमान खरीद पर आप देखिए 70 अरब डॉलर की राशि खर्च होगी। और इंडिगो एयरवेज सौदा भारतीय विमानन जगत की उपलब्धि है, सिंधिया कह रहे हैं। पाकिस्तान में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करेगा चाइना। और ये आप देखेंगे हमारा पड़ोसी है। ये आप देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। तो ये भी आप लोग देखते रहिए। बाकी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा है। 9 मई की हिंसा के मामले में ईरान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ये आप देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके बुरे दिन आप देखते हैं कि चल रहे हैं और इनके कुछ भी हो सकता है इनके साथ। पर्यटकों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी लापता, देख लीजिए। 1912 में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था ना टाइटैनिक, उसकी बात हो रही। चीतों को भारत लाने में सहयोग करने वाले ब्रिटिश व्यवसायी भी पनडुब्बी में सवार थे, देख लीजिए। वेस्ट बैंक में फलिस्तीनी हमलावर ने फायरिंग में कर 4 की जान ले ली। देख संयुक्त राष्ट्र ने मुंबई आतंकी हमले में पीड़ितों की याद में लगाया पौधा। 2008 में जो मुंबई में हुआ था आतंकी हमला, उसी की बात हो रही है। गोपनीय दस्तावेज मामले में ट्रंप के खिलाफ 14 को सुनवाई हो गई है। जॉनसन के विरुद्ध पार्टी गेट कांड की जांच रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में मंजूर हुई है। अब आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं ये। नेपाल ने नई संसद भवन में लगे नक्शे को लेकर दूतावास से मांगी रिपोर्ट। आप देखेंगे हमारे नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ ना, उसी में ये नेपाल की याला ग्लेशियर में मौसम स्टेशन का निर्माण हो रहा है। महिलाओं और लड़कियों पर लगी पाबंदियां हटाएं तालिबान, यूएन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ये कहा है। और आप देखेंगे कि
कहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है ना अफगानिस्तान में। UNHRC के बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। इस तरह के संगठनों से भी कई बार क्वेश्चंस क्या होता है पूछ लेता है। 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए अफगानिस्तान, लद्दाख की सीमा लगती है हमारी। और आप देखेंगे यहाँ महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं दी जाती, नौकरी करने की नहीं। आप देखते हैं डॉक्टर नहीं बन सकती हैं वो। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। बेसबॉल पर भारी कमिंग्स की पारी। एज वेस्टर्न में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से दर्ज की रोमांचक जीत। ख्वाजा के अर्धशतक के बाद चमके। पहला ऐसा टेस्ट हो रहा है, उसी की बात हो रही है। और जरदारी शरीफ के बीच लड़ाई का कारण नहीं बनेंगे सेट्टी। क्रिकेट डायरी ये सब चल रहा है और हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। टॉप्स जैसी योजनाएं गेम चेंजर साबित हो रही हैं। पुलेला गोपीचंद कह रहे हैं, भारत के पूर्व बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने का मानना है कि सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी को इंडोनेशिया ओपन जीतना दिखाता है कि भारतीय बैडमिंटन का स्तर क्या है उसका। और गीतांजलि को स्वर्ण और विशाल ने जीता रजत। ये भारत की गीतांजलि ने बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जबकि टी विशाल ने पावर लिफ्टिंग में रजत पदक अपने नाम किया है। क्लार्क बने US ओपन विजेता, देख लीजिए। अमेरिका विंडेन क्लार्क ने जीता है। चिराग सात्विक कैरियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरी रैंकिंग है इंडोनेशिया ओपन जीतने के बाद। हैदराबाद फार्मूला ई के अस्थायी कैलेंडर में नहीं है। और IOC ने IBA प्रमुख की भाषा की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मुक्केबाजी संघ अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रमुख उमर कैमलेव द्वारा अपनी कुछ सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल की गई हिंसा को धमकी भरी भाषा की निंदा की। इसके बारे में आप लोग जरूर IOC के बारे में जरूर याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है। और इसकी ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। और लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। सित्सिपास मेदवेदेव का जीत से आरंभ। ये आप देखिए स्टेफनोस सित्सिपास, डेनिल मेदवेदेव, डेनिस शापोवालोव ने हाले ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत दर्ज की है। भारत ने विश्व विजेता अर्जेंटीना की मेजबानी का मौका गंवाया। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने दिया था मैत्री मैच कराने का प्रस्ताव। बजट में कमी के कारण AIFF मैच आयोजित करने से हाथ खींचे भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। स्विट्जरलैंड फ्रांस जीते और आप देखते हैं कि स्विट्जरलैंड ने खेला ड्रा। अब आप देखिए योगा, और आप देखिए कई लोग तो मालूम होना चाहिए कि बाबा रामदेव को ही योगा का या योग का आविष्कारक बता देते हैं। अरे आप देखिए ऋषि मुनि हमारे हजारों साल से आप देखते हैं कि पहले करते थे इसे, और फायदे उन्हें रहते होंगे तभी करते थे, और हमें भी कह गए, लेकिन हम लोग कहाँ कर पाते हैं। तो नियमित जरूर करिए। अगर आप लोगों का दिमाग एक जगह नहीं रहता है, अवसाद रहता है, एंजाइटी रहती है, परेशान रहते हैं, तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। असम में नहीं बढ़ेगी लोकसभा विधानसभा की सीटें, चुनाव आयोग कह रहा है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा की सीटों की संख्या 14 बरकरार रखने का प्रस्ताव रखा गया। और बराक की आप देखते हैं कि घाटी के लिए 2 संसदीय सीट प्रस्तावित है, एक का नाम काजीरंगा रखने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। चलिए ये खबरें भी देख लिया करेगा। यहाँ भी आप देखते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। अमेरिका में लगाया गया समुद्र से पीने का पानी बनाने का संयंत्र। 1961 में आज ही के दिन अमेरिका में टेक्सास के फ्रीपोर्ट में समुद्री जल से नमक अलग कर पीने का पानी बनाने के लिए दुनिया का पहला व्यवहारिक संयंत्र स्थापित किया गया। $15 लाख की लागत से बना यह संयंत्र प्रतिदिन लगभग 10 लाख गैलन पानी शुद्ध करने में सक्षम है। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन वो खारा है, पीने लायक नहीं है, तो उसी की बात हो रही है। अंतरिक्ष यान में उड़ाने वाले पहले व्यक्ति बने थे माइक मेलविल। अमेरिका के माइक मेलविल ने 2004 में आज ही के दिन अंतरिक्ष में यान उड़ाया था, और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उनका स्पेस वन यान करीब 14 किलोमीटर ऊपर पहुंचकर लॉन्चर से अलग हो गया था।
वहाँ से उसकी कमान संभालते हुए माइक उस यान को 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गए थे। हिंदी साहित्य के विकास में विष्णु प्रभाकर का योगदान है। प्रतिष्ठित साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कम उम्र में ही नौकरी करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 3 भाषाओं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में पारंगत हुए। बाद में नौकरी छोड़ पूरी तरह साहित्य में रम गए। शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा ने उन्हें खूब लोकप्रियता दिलाई। ढलती रात, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, अब और नहीं, आदि और अंत, मेरा वतन तथा हत्या के बाद उनकी प्रमुख रचनाएं में से प्रमुख हैं। संगीत की मस्ती में डूबा इंग्लैंड के आप देखते हैं कि न्यू पोर्ट में आइल ऑफ वाइट फेस्टिवल के दौरान अपनी शानदार प्रस्तुति से केमिकल ब्रदर्स ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। यह सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश संगीत समारोह है जो आप देखिए हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें संगीत के लाखों दीवाने सम्मिलित होते हैं। दरअसल 1968 से 1970 तक यह काउंटर कल्चर इवेंट था। 1971 में ब्रिटिश संसद ने में प्रत्याशित रूप से आइडल ऑफ वाइट काउंट्री काउंसिल एक्ट में एक धारा जोड़कर आप देखिए 5000 लोगों को रात भर खुले आसमान के नीचे इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 2002 में न्यू पोर्ट के बाहरी इलाके में स्थित सी क्लोज पार्क में इसकी पुनः शुरुआत हुई थी। प्राचीन रोम में होता था आज की तरह चिकित्सा उपकरणों का उपयोग। चिकित्सीय पेशे में रोमन डॉक्टरों का दर्जा संदेहपूर्ण और बदनाम रहा हो, लेकिन उनके चिकित्सकीय उपकरण बेहद उन्नत और आधुनिक युग से मेल खाते हुए रहे। हाल ही में हंगरी में 2000 साल पुराना संग्रह खोजा गया जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है। और हंगरी के पास खुदाई में मिले स्केल पेल फॉरसेप्स और बॉन ड्रिल और आप देख विज्ञानियों के आकलन 2000 साल पुराने चिकित्सीय उपकरण, खुदाई में दांत खींचने के संडासी और स्केल पेल भी मिला है। देख लीजिए, हड्डी का लीवर फ्रैक्चर को वापस बैठाने के काम आता था, ये देख सकते हैं। सोचिए, कोई नई बात नहीं है। सोच रहे हैं, दिन में आधे घंटे की झपकी से बढ़ जाती है मस्तिष्क की क्षमता। और आप देखिए कई रिपोर्टें ये कहती भी है कि खाना खाने के बाद आप 15 से 20 मिनट आराम कर लिया करिए आंख बंद करके, और फिर आप देखते हैं कहते हैं कि ऊर्जा आपकी बराबर हो जाती है। तो हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में 2100 तक 80% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। सन 2100 तक आप देखेंगे। वर्ष का सबसे लंबा दिन आज परछाई भी छोड़ देगी साथ। प्रयागराज में सूर्योदय प्रातः 5:12 बजे, बाद सूर्यास्त आप देखें 6:56 पर होगा और दिन 13 घंटे 44 मिनट का और रात आप देख 10 घंटे 15 मिनट की होगी। कल मंगल और शुक्र ग्रह चंद्रमा के करीब दिखाई देंगे। भूमध्य रेखा, सूर्य, पृथ्वी का घूमना, शीतकाल, ग्रीष्मकाल, अक्ष का झुकाव ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। 21 जून पत्नी के भरण पोषण की राशि बोरे में लेकर पहुंचा। देखिए, जयपुर की पत्नी को भरण पोषण की राशि देने के लिए पति पारिवारिक न्यायालय में 55,000 रुपये के सिक्के बोरी में लेकर पहुंचा। अजीब गरीब घटना रहती है। चलिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है।